सुमित्रा एक छोटे से शहर में अपने दो बेटों विमल और कपिल के साथ रहती थी। उनकी बड़ी बहू आशा बहुत सीधी सादी थी, वहीं छोटी बहू संजना बहुत तेज थी। एक दिन सुमित्रा ने अपनी दोनों बहुओं को बुलाया। तुम दोनों बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करती हो, कल से मेरे साथ पूजा पाठ किया करो। माँ जी, मुझे तो घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। माँ जी, पूजा करने से क्या होगा? भगवान तो सब कुछ आपको देते हैं, हमें इस घर में मिलता ही क्या है? आपके दोनों बेटे सारे पैसे आपको लाकर देते हैं, हम दोनों तो नौकरानियों की तरह काम करती रहती हैं। चुप रह, जितनी छोटी है उतना ही ज्यादा बोलती है। तुझे इस घर में किसी चीज की कमी है क्या? माँ जी, आज तक एक भी गहना बनवा कर दिया है आपने? समय आने पर वह भी बन जाएगा। मैंने तुम्हें पूजा करने के लिए कहा था और तुम अपना रोना लेकर बैठ गई। जाओ अपना काम करो। अगले दिन आशा अपनी सास के साथ पूजा करने लगी, लेकिन संजना ठीक उसका उल्टा, ना घर का काम करती ना पूजा करती। एक दिन सुमित्रा अपने दोनों बेटों को बुलाती है। तुम सबको लगता है मैं तुम्हारे सारे पैसे अपने पास रख लेती हूँ, इसलिए अगले महीने से तुम अपनी तनख्वाह अपनी पत्नियों के हाथ में रख देना, वही घर का खर्च चलाएंगी। ये सुनकर विमल और कपिल दोनों मना कर देते हैं, लेकिन सुमित्रा नहीं मानती और अगले महीने से वो पूरी तनख्वाह अपनी अपनी पत्नियों को दे देते हैं। आशा गरीब घर से थी, वो बहुत संभाल कर पैसे खर्च करती है। वहीं संजना बहुत जल्द सारे पैसे खत्म कर देती है। एक दिन सुमित्रा ने अपनी दोनों बहुओं को बुलाया। तुम दोनों जानती हो, पिछले कई वर्षों से हमारे गुरुजी हर साल हमारे घर आते हैं और 2 दिन रुकते हैं। वे कल आ रहे हैं, उनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। लेकिन माँ जी, मेरे पास तो पैसे खत्म होने वाले हैं। इतनी जल्दी पैसे कैसे खत्म हो गए? वो मैं अपने लिए कहने ले आई। संजना, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है दीदी, मैं आपको अगले महीने दे दूंगी। अगर गुरुजी खुश हो गए तो तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। अगले दिन दोनों बहुएं गुरुजी की सेवा में लग गईं। 2 दिन बाद जब गुरुजी जाने लगे तो उन्होंने दोनों बहुओं को आशीर्वाद दिया। तुम दोनों सदा सुखी रहो, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, तुम्हारी मन की एक इच्छा हम अवश्य पूरी करेंगे। ये सुनकर सुमित्रा और दोनों बहुएं बहुत खुश हुईं। तभी गुरुजी ने अपने झोले से 2 तुलसी के पौधे निकालकर दोनों बहुओं को दे दिए। इसकी मन से पूजा करना, जितनी तुलसी मैया की सेवा करोगी उतनी ही तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। हम 1 साल बाद फिर से आएंगे। दोनों बहुएं तुलसी के पौधे की देखभाल करने लगीं। आशा अपने पौधे का बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, लेकिन संजना ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। संजना, तुम अपने पौधे का ध्यान नहीं रखती? ये सब बेकार की बातें हैं। मैंने गुरुजी की सेवा इसीलिए की थी कि जाते समय वे कोई कीमती चीज देकर जाएंगे, पर वे तो एक पौधा पकड़ाकर चले गए। तुम ही बेवकूफ बनो इन साधुओं के चक्कर में आकर। कुछ दिन बाद संजना और कपिल घर वालों से लड़कर अलग रहने लगते हैं। आशा उसी तरह अपनी सास की सेवा करती रहती है। 1 वर्ष बाद गुरुजी वापस आते हैं। वे आते ही दोनों पौधे लाने को कहते हैं। गुरुजी, ये मेरा पौधा तो बहुत हरा भरा है, लेकिन संजना का पौधा सूख गया। लेकिन मैं तो दोनों का बहुत ध्यान रखती थी। लेकिन छोटी बहू कहाँ है? वे तो लड़ झगड़ कर कुछ ही दिनों बाद अपने पति के साथ अलग रहने लगी। जाओ उसे खबर करो कि हम आए हैं। कुछ देर बाद संजना आकर गुरुजी के चरणों में बैठकर रोने लगती है। गुरुजी, मैंने तुलसी मैया का अपमान किया, उन्हें छोड़कर चली गई। वहाँ जाते ही मेरे पति की नौकरी छूट गई, हमारा सब कुछ बिक गया। मैं लालच में आपको भी बुरा भला बोलकर इस पौधे को यही छोड़ गई। बेटा, जैसी तेरी नीयत थी वैसा ही तुझे मिला। तेरी जेठानी तुझसे गरीब घर से थी, फिर भी आज इसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। गुरुजी उसे एक और तुलसी का पौधा देते हैं। सच्चे मन से इसकी सेवा कर, तेरे भी दिन बदल जाएंगे। कुछ ही दिनों बाद संजना की पूजा और देखभाल से वो पौधा हरा भरा हो जाता है और संजना व कपिल भी अपने पूरे परिवार के साथ मजे से रहने लगते हैं। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।